19.1 मैट्रिक मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एवेल्यूएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं ए, बी और सी, और हमें इसमें से वो प्रोडक्ट मालूम करने हैं जो पॉसिबल हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। अब इसमें आप देखें आपके पास मैट्रिक्स कितने हैं। आपके मैट्रिक्स हैं एक ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो हमने लिख दिया मैट्रिसेस आर, जो मैट्रिसेस हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं। हमने लिख दिया ए, ठीक है, और बी, और उसके बाद कौन सा है, सी। अब ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए। अब इन 3 मैट्रिक्स में से ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। अभी हम पॉसिबल की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स कौन कौन से मुमकिन हैं। अब आप देखें ए मल्टीप्लाई बी हो सकता है, ए बी, ये ए इंटू बी, चले ये प्रोडक्ट हो गया एक, ठीक है। और जब ए बी हो गया तो दूसरा कौन सा होता है इसका, बी इंटू ए, 2 हो गए प्रोडक्ट। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है कि जनाब और प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, ऐसे बी इंटू सी। तो हमने यहाँ बी इंटू सी भी लिख दिया। चलिए इसको भी चेक कर लेंगे पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबिलिटी बाद में चेक करेंगे, पहले अभी प्रोडक्ट बना दें। ए बी तो बी ए भी बनेगा, बी सी तो जनाब सी बी भी एक प्रोडक्ट है। और उसके बाद अपना एक और ऐसे भी तो बनेगा ना, ए और सी का, ए सी, ठीक है। तो फिर सी ए भी हमें लिखना पड़ेगा। ये हमने सारे प्रोडक्ट लिख दिए। अब हमें इसमें से चेक करना है कि कौन से पॉसिबल हैं। अब जो पॉसिबल होंगे ना हम उसी का मालूम करेंगे प्रोडक्ट। तो अब जनाब पॉसिबल प्रोडक्ट कैसे मालूम किए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ इक्वल हों। तो यहाँ पर क्या है कि ए है ना, पहले के कॉलम देख लें जनाब, कॉलम की तादाद कितनी है हमारे पास, ए की, इसके कॉलम देखेंगे, और बी के जो है हम देखेंगे रोज़, राइट। तो फिर हमें मालूम होगा कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का तरीका कौन सा होता है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद चेक की जाती है और दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद चेक की जाती है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक एक कॉलम चाहिए हमें, कितने कॉलम है, एक, ये ए है ना, एक कॉलम, ये 2 कॉलम, तो कॉलम इसके 2 हो गए, ठीक। अब बी पे आ जाए, बी के रोज़ कितनी है, एक और ये 2, तो बी के रोज़ कितने, 2। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉसिबल है। ये जो ए बी जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ पॉसिबल। तो जो पॉसिबल लिखा हुआ है तो मैंने इसके आगे लिख दिया पॉसिबल, ठीक है। अब बी ए को चेक कर लेते हैं जनाब। बी ए को चेक करने के लिए फिर अगेन पहले कॉलम के, पहले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम देखेंगे। तो जनाब इसके कॉलम को शॉर्ट फॉर्म में मैं सी लिख देता हूँ, ठीक है, फुल स्पेलिंग के बजाय सी लिख देता हूँ। हाँ भाई, कितने कॉलम है इसके, बी के 1 2 3, इसके कॉलम है 3। अच्छा, फिर सेकंड वाले के रोज़ को देखा जाएगा, ए के रोज़ देख लेते हैं ऐसे, ठीक, और रोज़ को शॉर्ट फॉर्म में मैं आर लिख देता हूँ। तो जनाब ए की रोज़ 1 और ये 2, इसके 2 हो गई। तो अब देखें पहले के कॉलम और दूसरे के रोज़ क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, ये चेंज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बी ए जो होगा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो ऐसे हम सबको चेक करेंगे ना, सबको 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। अब यहाँ पर आ जाए बी और सी। तो पहला कौन सा है, बी, तो पहले के क्या देखेंगे जनाब, कॉलम को देखा जाता है। ये मैंने कहा था ना, पहले के कॉलम देखेंगे। तो जनाब कॉलम कितने हैं पहले के, बी के कॉलम है 1 2 3, ये 3 कॉलम हो गए बी के। और सी के क्या देखेंगे, रोज़ को चेक किया जाएगा। तो जनाब रोज़ कितनी है सी के रोज़ 1 2 ये 3, ये 3 हो गई। तो इसका मतलब इसमें तो कॉलम और रोज़ दोनों सेम आ रहे हैं, जितने बी के कॉलम हैं उतने सी के रोज़ हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल है। तो इसके सामने हमने क्या लिख दिया, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब आ जाते हैं सी और बी पे। तो सी और बी की बात कर लेते हैं। तो जनाब सी पहले के क्या देखेंगे, कॉलम्स। तो जनाब पहले के कॉलम देख लें, कॉलम्स सी के कॉलम कितने, 1 2 3, ये 3 हो गए। और बी की रोज़ देख लें। अच्छा भाई, इसकी रोज़ की चेक कर लेते हैं।
सेकंड वाला बी है ना, बी के रोज़ देख लें कितनी है, 1 और ये 2, इसकी रोज़ हैं 2। तो क्या ये सेम आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे, चेंज आ रहे हैं। इसका मतलब दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं। तो इस तरह से सारे चेक होते जाएंगे वन बाय वन। अब आ जाते हैं ए और सी पे। तो जनाब ए की बात करते हैं। पहले ए कि जनाब कितने इसके अंदर कॉलम है, पहले कॉलम देखे जाते हैं। तो इसके कॉलम देख लेते हैं। तो कॉलम ए के कितने हैं, 1 और ये 2, ये 2 लिख दिए हमने, ठीक है। और उसके बाद सी जो है इसके अपन देख लेते हैं कि कितनी रोज़ हैं। तो इसको रोज़ की मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और सी के रोज़ कितने जनाब, तो सी की रोज़ जो है 1, 2 और 3। तो ये 3 लिख दिया मैंने, ये दोनों अलग अलग आ गए। तो इसका मतलब दिस इज़ आल्सो नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं आखिरी वाले पे, सी और ए पे। तो जनाब पहले के कॉलम देखे जाएंगे, ठीक है। सी के कॉलम देख लो, कितने कॉलम है सी के, सी के कॉलम देखते हैं, 1, 2, 3 कॉलम है। और सेकंड वाले की रोज़ को देखा जाता है। तो जनाब इसकी रोज़ को देख लेते हैं, कितनी रोज़ है इसमें। अच्छा भाई, ए की रोज़ 1 और ये 2, ये 2। तो इसका मतलब अगेन ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि दोनों चेंज आ गए। दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल, तो ये भी नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में चला गया। तो अब यहाँ लिखते हैं अपन पॉसिबल प्रोडक्ट्स। पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर, हाँ भाई पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं आपके पास। अब यहाँ से देख लें कितने, ये तो नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है, नॉट नॉट, एक ये आ गया पॉसिबल, ठीक है, और एक ये आ गया पॉसिबल। तो ये कौन सा है भाई, ए बी, ये हमने ए बी लिख दिया। और दूसरा कौन सा है, और है बी सी। तो अब सिर्फ आपको ये 2 मालूम करने पड़ेंगे, ए बी और बी सी। तो स्टार्ट करते हैं पहले ए बी से। तो जनाब ए बी मालूम कर लेते हैं। तो हमने पहले ए के एलिमेंट को लिखना है। ए के एलिमेंट कौन से हैं, 1, -2 और 3 और 1, ये ए लिख दिया हमने, जैसे लिखा हुआ हमारे पास 1, -2, 3, 1, ये लिख दिया। साथ में बी है, तो बी के एलिमेंट्स यहाँ से लिख दें, ये मैट्रिक्स बी आ जाएगा, 2, 1, 0, ठीक है। और नीचे क्या है, 1, 0, -1। तो ये ए, ये बी आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन जो रूल है हमारे पास, हम उसको फॉलो करेंगे। क्या होता है जनाब कि फर्स्ट रो होती है, ठीक है, और जो कि मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम से, ठीक, सेकंड कॉलम से, और फिर आखिर में थर्ड कॉलम से, 1 बाय 1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 से होगा और -2 1 से होगा। तो 1 2 दा, ये 2 बनेगा, -2 × 1, ये -2 बनेगा, सही है। अब आ जाए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे ना। तो 1 1 से होगा और -2 0 से होगा। तो 1 × 1, ये 1 हो गया, -2 × 0, अच्छा 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही होगा। तो इसको आप इसको लिख दें +0, ठीक। अब फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम पे आ जाते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और -2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। तो 1 × 0, तो जनाब ये तो हो गया 0, -2 × -1, तो क्या होगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 हो गया, सही है। नेक्स्ट स्टेप, अब आ जाते हैं सेकंड रो पे ना। ये सेकंड रो है और फिर उसी तरह से तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 से करना है, 1 1 से करना है। तो 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा ये 1 हो गया। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से, तो 3 1 ज़ा 3 बन जाएगा और 1 × 0, ये 0 आएगा। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 3 0 से बने मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। तो जनाब इसका आंसर हम लिख देते हैं, 2 - 2 0 हो जाएगा, 6 + 1 7, 1 + 0 1 होता है, 3 + 0 3 होता है, ये 2 आ गया और ये -1 आ गया। ये आपका एक आंसर आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ, सेकंड वन इज़ बी सी, ठीक है। अब बी सी के यहाँ मालूम कर लेते हैं। तो पहले बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे एज यूजुअल। बी के एलिमेंट कौन से हैं, 2 1 कॉलम वाइज, 1 0 और 0 -1, ये लिख दिया बी। और फिर आ जाए सी पे। सी के एलिमेंट कौन से हैं जनाब, 7 सी है ना, सी के कौन से हैं, 0 -1 3 और -1 0, ये 1, और उसके बाद 2
ये 2 लिख दिया, फिर -4 और फिर ये हमने 2 लिख दिया, राइट। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस सेम वही मेथड कि फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम विथ सेकंड कॉलम एंड विद द थर्ड कॉलम, राइट। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 2 0 से होगा, ये -1 से होगा, ये 3 से होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0 0 बनेगा, 1 इंटू -1 -1 बनेगा, 0 इंटू 3 ये 0 आ गया, ओके। अब उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 ये -2 बनेगा, 1 इंटू 0 ये 0 आ गया, और 0 इंटू 1 ये फिर अगेन 0 आ जाएगा, सही है। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 2 2 से होगा, 1 4 से होगा, -4 से, और 0 2 से होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 1 इंटू -4 ये हो जाएगा -4, 0 इंटू 2 ये बनता है 0, सही है। नेक्स्ट, अब हम कहाँ पे जाएंगे, सेकंड रो पे, और फिर इसी तरह से सारे के सारे कॉलम इससे मल्टीप्लाई करने हैं। तो 1 0 से, और 0 -1 से, और -1 3 से। तो 1 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू -1 ये 0 हो जाएगा, -1 इंटू 3 ये -3 बनेगा। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और सॉरी सेकंड कॉलम, 1 इंटू -1 ये -1 होगा, 0 इंटू 0 0 बनता है, अच्छा -1 इंटू 1 ये -1 बनेगा। फिर सेकंड रो और थर्ड कॉलम आखिर में, ठीक है, 1 2 से, और 0 -4 से, और -1 2 से। तो चलें 1 इंटू 2 ये 2 बनेगा, 0 इंटू -4 ये आपका 0 आ गया, -1 इंटू 2 ये -2 आ गया। अब प्लस माइनस जो भी है कर लें। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -1 आएगा यहाँ पर, ये नीचे -3 आएगा, और यहाँ पर -2 आएगा, -1 ये माइनस का 2 आ गया, ये 4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 2 -2 कैंसिल, 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो आपके पास टोटल 6 में से 2 पॉसिबल थे जो कि हम मालूम कर चुके।